पहला सीन मैंने लिखा था जब विभीषण राम को मिलने आते हैं। तो मैं स्क्रिप्टिंग कर रही थी और उस समय ये ऑन एयर था रामायण। सुलोचना का किरदार जो मेघनाथ की वाइफ थी, विजय अरोड़ा थे मेघनाथ, उनका सीन होने वाला था। और वो कोई अभिनेत्री थी पूना की, भक्ति बर्वे शायद, वो आई नहीं। ये लोग बहुत परेशान हो गया कि फिर वृंदावन से आओ, फिर बॉम्बे में शूटिंग। हाँ, वृंदावन। तो जल्दी जल्दी पापा जी ने मुझे गेटअप दिया और शूटिंग कर ली। हालांकि वो शूटिंग तो शुरू हो गई, बट बाद में उसके पीछे भी बहुत सारा हंगामा हुआ। बेसिकली सुलोचना को सती होना था। तो काफ़ी लोगों ने, शबाना जी ने और भी बहुत सारे लोगों ने हंगामा उठाया था कि नहीं, हम न सीता को जलना दिखाना है, ना सुलोचना को जलना दिखाना है। उस समय आपने तो नहीं सुना होगा, एक रूप कुंवर का इंसिडेंट हुआ था यहाँ राजस्थान में, जली थी वो लेडी। हाँ, जयपुर में। तो हंगामा हुआ और काफ़ी शूटिंग होके भी हमें नहीं दिखाया गया। इस बात को कट किए गए। हाँ, काफ़ी उसमें कट किया गया। तो उसमें भी पापा जी ने ऑन एयर, मतलब टीवी पे आके बोला था कि ऐसे ऐसे हम सुलोचना को बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सके, बिकॉज ऑफ कि ये जो व्यवधान बीच में आ गया। फिर मैं जब वहाँ, सबको पता नहीं चला था क्योंकि मुझे सब फिल्मों का शौक़ नहीं था, ना हीरोइन बनने का शौक़ था। मतलब हम लोग जिस फैमिली से थे वहाँ सब लोग गवर्नमेंट जॉब में थे, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई इस तरह की फैमिली के थे, कोई डॉक्टर है। और हम लोग बलिया के, मतलब हमारे फोर फादर लोग बलिया में ज़मींदार थे। तो ज़मींदारों लोगों का एक रहन सहन बड़ा रॉयल स्टाइल का होता है। उस समय गाड़ी है तो हाथी है तो घोड़ा है। उस समय फिल्मों में काम, मतलब हमारे ख़ानदान में ये कोई सोच ही नहीं सकता था कि फिल्म में जाना है। बट कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मेरे हस्बैंड जो कंपनी में जीएम थे, उसी समय हमारी शादी हुई थी और वो बॉम्बे आए थे। और बॉम्बे आई, मैं पापा जी से मिली। अब जानते ही सब आर्टिस्टों को एक शौक़ होता है। उस समय हम लोग पूना में रहते थे। पूना से ही मैं यहाँ आई थी। अब कभी सम्मेलन में आई थी मैं, और पापा जी ने मुझे बुलाया। लेकिन अब मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने काम किया है। जब टीवी पे मैं आई तो समझो कि एक हंगामा बरपा, जो बोलते हैं ना, हंगामा है क्या, बरपा वाली बात हो गई। क्योंकि रामायण बहुत पॉपुलर था ना, हद से ज़्यादा। आज भी जब लॉकडाउन हुआ था तब हमें याद रहेगा, हम सभी ने देखा रहेगा। अब आज भी वो पल जीते हैं। मैं रामायण की इसके लिए मैं बात करता हूँ क्योंकि हम 90 के दशक के लोग हैं, 90 हो गया या फिर स्टार्टिंग 2000 के जो बच्चे हैं, उन्होंने रामायण देखी थी। अब के जो बच्चे हैं, जो 2005 के बाद से या फिर 2015 के बाद से, जो अब करीब 10 साल के रहेंगे, वो टाइम की पिक्चरें नहीं देखी क्योंकि वो ऑलमोस्ट ओल्ड टाइप हो जाती है। उनके लिए एक आदि पुरुष जैसी एक पिक्चर निकलती है जो लोगों को पसंद तो नहीं आती है, लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। एंड कितना गलत हो जाता है क्योंकि एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है। यंग पीढ़ी ये पिक्चर देखेगी। आपको बुरा लगा था जैसे आदि पुरुष जैसी पिक्चर जब आती है? सर, मैंने देखा भी नहीं और मैंने क्रिटिसाइज भी काफ़ी किया है, बिकॉज ऑफ कि राइटर भी ऐसा नहीं था जो नहीं जानता हो रामायण के बारे में। एक होता है ना, जो नहीं जानते हैं उनको। अब जैसे हालांकि हमारी इंडस्ट्री में हर कोई ना पूरा हिंदू है, ना कोई पूरी मुस्लिम है। जो हैं सबकी वाइफ या हस्बैंड, इस तरह का जो चलन है बहुत ही अच्छा है। हम हर धर्मों को सही ढंग से जानने लगे हैं, सही नहीं तो काफ़ी कुछ जानने लगे हैं। तो इन्होंने क्या नाम है, शर्मिला जी के बेटे जो रावण का रोल किए थे, सैफ जी ने, उनको शोभा नहीं दे रहा था। इसलिए नहीं कि वो सैफ थे, इसलिए कि उन्हें पूरी तरह रावण के बारे में पता ही नहीं होगा। इतना नहीं पता होगा, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बहुत ही विद्वान थे ना, ज्ञानी। रावण जी सबसे ज्ञानी थे, सबसे ज्ञानी, जिनको बोलने का ढंग, जो उन लोगों के कल्चर में, जो राजाओं के यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों क्या होता है, तो ये सब चीज़ तो उनमें अपने आप आना चाहिए था।
और फिल्मों में उनको नहीं दिखाया गया, उनके शब्द, उनका एक्सप्रेशन सही नहीं था। हालांकि मैंने तो फिल्म देखी नहीं, लेकिन लोगों से सुना मैंने। हाँ, सीता को भी इन लोगों ने सही ढंग से नहीं दिखाया, राम को नहीं दिखाया, तो उनकी छवि खराब हो जाती है। जिसे हम ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो फिर हमारी नज़र में उनकी छवि, उनकी रूपरेखा, उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो कम हो जाती है।